ओम परमात्मने नमः। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकतत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात एकत्वमास्थितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में तो ये स्वरूप से एकता होती है, पर यहां वैसी एकता नहीं है। यहां द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, तो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहां द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहां एकत्वमास्थितः पद से बतलाया गया है। तो सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम, यही उसका भजन है। सर्वभूत स्थितम पद से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। तो जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्यवसान होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को यहां सर्वभूत स्थितम मामा पदों से कहा गया है। सर्वदा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते, वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठ आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही वर्तता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, तो फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहां करेगा? वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। तो ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। सर्वदा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। और यहां भगवान ने बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वो मेरे में ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहां भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है, जो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। यहां भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता है, अर्थात मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते? इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही वर्तते हैं, भगवान में ही रहते हैं, परंतु
उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। अतः भगवान में वर्तते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका वर्ताव संसार में ही हो रहा है। अर्थात उन्होंने जगत में अहंता ममता करके जगत को धारण कर रखा है। तो ये दम धार्यते जगत, जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर अर्थात जगत समझकर वर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं। परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है। अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है, भगवान में ही बर्ताव करता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।